चलिए आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आपको बता दें। मध्य प्रदेश में यूसीसी के विरोध में मुस्लिम समाज उतरने जा रहा है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने ऐलान कर दिया है 16 से 20 अगस्त तक ज्ञापन दिए जाएंगे। राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेगा मुस्लिम समाज। हर जिले में 21 महिलाओं का एक प्रतिनिधि मंडल बनाएंगे और उसके बाद ज्ञापन सौंपे जाएंगे। अगले चरण में दूसरी कम्युनिटी से भी संवाद होगा। मामले को कोर्ट ले जाने की भी तैयारी कर रहे हैं आरिफ मसूद, ये साफ कह रहे हैं। बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने हालांकि इस पर बयान देते हुए कहा कि यूसीसी सभी को एक जैसा सम्मान और न्याय देगा। कांग्रेस भ्रम फैलाने की मुहिम शुरू कर रही है। बीजेपी महिलाओं को उनके अधिकार दिला रही है। तो यूसीसी बिल जब पेश किया गया था विधानसभा में, उस दौरान भी तमाम मुस्लिम विधायकों ने इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि एसटी समाज की तरह, आदिवासी समाज की तरह मुस्लिमों को भी इससे बाहर रखा जाए। लेकिन यूसीसी बिल पेश हुआ, कानून जल्दी लागू होगा। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने इसे लेकर अब अभियान छेड़ दिया है। आर्टिकल 25 में सभी रिलीजियस लोगों को अपने अपने धर्म के साथ देश में रहने की आज़ादी है। वो न्याय जो इंसाफ मिला है, वो इनका इंसाफ, वो राइट्स ख़त्म हो जाए। हम लोगों ने ये तय किया है कि मध्य प्रदेश के अंदर 16 तारीख से 20 तारीख तक हर जिले के अंदर हम एक मेमोरेंडम गवर्नर के नाम और राष्ट्रपति के नाम देंगे और उस मेमोरेंडम में मात्र केवल 21 लोग कलेक्टर से मुलाकात करेंगे और उसमें तादाद महिलाओं की 15 से 17 होगी, जिसमें लड़कियां भी होंगी। मेमोरेंडम पेश करेंगे कि ये आर्टिकल 29 ख़त्म हो रहा है, लिहाजा इसकी हिफाजत की जाए और हमारे हक अदा किए जाए। कोई भी संवैधानिक और वैधानिक और नैतिक अधिकार यूसीसी के माध्यम से हनन की प्रक्रिया में नहीं आता है, बल्कि ये तो अधिकार दिलाने का कानून है। सारे वर्गों को, सारे धर्मों को एक अधिकार मिले, सारी बहनों के साथ एक न्याय हो, ये कानून उसको सुनिश्चित करता है। अब कांग्रेस की तो आदत है भ्रम फैलाने की। कांग्रेस को ये भी बताना चाहिए कि ये जो भ्रम फैलाने की मुहिम है, क्या ये वापस से मुस्लिम समाज की महिलाओं को उनके हकों से वंचित करने का प्रयास है, या कांग्रेस हलाला और बहुविवाह जैसी प्रथाओं के समर्थन में खड़ी होना चाहती है? ये कांग्रेसियों को जरूर स्पष्ट करना चाहिए। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे, हमारे साथ सूरज शर्मा सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। सूरज, एक तरफ सरकार ये कह रही है कि समान न्याय मिलेगा, समान अधिकार मिलेगा, दूसरी तरफ अब मुस्लिम समाज विरोध में उतरने जा रहा है। कितनी मुश्किलें आ सकती है आगे इसे लागू करने में? मध्य प्रदेश की बात करें तो विधानसभा में कानून बनाकर इसे लागू कर दिया है। ऐसे में अब कांग्रेस और खासतौर से हम देखें कि मुस्लिम वर्ग इसको लेकर अब सड़कों पर आने वाला है। खासतौर से चाहे मुस्लिम त्यौहार कमेटी हो या अलग अलग जो मुस्लिम समाज के अलग अलग जो संगठन हैं, वो एक साथ अब सड़कों पर आने वाले हैं। और खास बात यह है कि इसमें महिलाएं शामिल होंगी, यानी कि हर एक जिले में 21 जो महिलाओं को मेंबर होगा, वो कलेक्टर से मिलकर राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम ज्ञापन देगा कि आर्टिकल 29 जो कहीं ना कहीं सभी धर्मों को अपने धार्मिक परिस्थितियों के हिसाब से, धार्मिक संस्कृति के हिसाब से जीने का, शादी का, विवाह का तमाम जो अधिकार वो देता है। लेकिन यूसीसी में 29 आर्टिकल का उल्लंघन हुआ है और शायद यही कारण है, उस रिफ्लेक्ट के कारण अब अल्पसंख्यक विभाग जो मुस्लिम समाज है उसमें कहीं ना कहीं नाराजगी है। तो उसको लेकर चरणबद्ध आंदोलन करने की तैयारी में अल्पसंख्यक विभाग है। और शायद जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पहला चरण जो है वो 16 से 20 अगस्त तक रहेगा, जहां पर हर जिले में कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा। उसके बाद संवाद कार्यक्रम शुरू होगा, जहां पर बड़ी संख्या में जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो जाकर लोगों से बात करेंगी और समझाइश देंगी किस तरीके से यूसीसी में आर्टिकल 29 का उल्लंघन हुआ है, जो खासतौर से सभी धर्मों को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता के हिसाब से जीने का, धर्म के हिसाब से, स्वतंत्रता के हिसाब से उन्हें धार्मिक त्यौहार मनाने का, शादी विवाह तमाम चीज़ें करने का अधिकार देता है। तो अब देखना होगा किस तरीके से ये लड़ाई सड़कों पर उतरेगी, क्योंकि हम देख रहे हैं इसके उल्टे यदि बीजेपी की बात करें तो अल्पसंख्यक विभाग लोगों को इसके फायदे बताने के लिए लगातार अभियान चला रहा है कि यूसीसी अल्पसंख्यक वर्ग को कितना लाभ है। अब दूसरी तरफ मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर आकर, खासतौर से महिलाएं, ये बताएंगी कि इसमें आर्टिकल 29 का उल्लंघन हुआ है, जो कहीं ना कहीं उनकी स्वतंत्रता को बाधित करता है। निश्चित तौर पर अब इसका किस तरह से क्रियान्वयन होता है ये भी देखने वाली बात होगी। इस आंदोलन का कितना असर होता है ये भी देखना होगा। सूरज, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।